रूस और यूक्रेन के बीच एक बार फिर युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। इस तनाव के दौर में यूक्रेन में 18,000 से ज्यादा भारतीय छात्र मौजूद हैं। भारत सरकार ने कहा है कि वह स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। ज्यादातर भारतीय छात्र वहां पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे यह सवाल उठता है कि यूक्रेन में अस्थिरता के बावजूद बड़ी संख्या में भारतीय छात्र वहां क्यों जाते हैं। आज हम आपके इन्हीं सवालों का जवाब देंगे कि आखिर क्यों यूक्रेन जैसे देशों में हजारों भारतीय स्टूडेंट जाते हैं पढ़ाई करने। क्या वहां की पढ़ाई आसान है या फीस है वजह। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के हालात बने हुए हैं। इसके चलते वहां पढ़ाई कर रहे करीब 18,000 भारतीय छात्र फंसे हैं। ऐसे में भारत ने वहां रह रहे अपने नागरिकों को कीव स्थित भारतीय दूतावास में खुद को रजिस्टर करने को कहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जा सके। भारत जैसे देश में आज भी एमबीबीएस की डिग्री अच्छे रोजगार की गारंटी है। भारत में अभी एमबीबीएस की करीब 88,000 सीटें ही हैं, लेकिन 2021 में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में 8 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स बैठे थे। यानी करीब 7 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स का डॉक्टर बनने का सपना हर साल अधूरा ही रह जाता है। यही वजह है कि डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने के लिए हर साल हजारों की संख्या में भारतीय युवा यूक्रेन और अन्य देशों का रुख कर लेते हैं। इसकी एक और वजह प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरी की पढ़ाई का खर्च काफी महंगा होना भी है। देश में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करने का खर्च करीब 1 करोड़ रुपए आता है। वहीं यूक्रेन जैसे देशों में मेडिकल की पढ़ाई महज 25 लाख रुपए में हो जाती है। इसी के चलते कई छात्र डॉक्टर बनने के लिए यूक्रेन और अन्य देशों का रुख करते हैं। यानी यूक्रेन और अन्य देशों में भारतीय छात्रों के जाने की एक बड़ी वजह वहां मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसी फील्ड की सस्ती पढ़ाई है। भारत में निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई का खर्च 1 करोड़ से ज्यादा है। अमेरिका में यह 7 से 8 करोड़ रुपए और ऑस्ट्रेलिया में 4 करोड़ के लगभग है। रूस, यूक्रेन, नेपाल, चीन, फिलीपींस या बांग्लादेश में पढ़ाई करने का खर्च करीब 1/4 ही है। यूक्रेन जैसे देशों से डॉक्टरी की पढ़ाई करके लौटने वालों के लिए भारत में तुरंत प्रैक्टिस करना मुश्किल होता है। विदेश से मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौटने वाले मेडिकल स्टूडेंट्स को फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जामिनेशन FMGE की परीक्षा देनी होती है। यह काफी कठिन परीक्षा होती है और इसे पास करना आसान नहीं होता है। इसके लिए कई छात्र कोचिंग तक लेते हैं, क्योंकि इस परीक्षा को पास किए बिना वे भारत में मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। उन्हें लाइसेंस ही नहीं मिलेगा। आंकड़े भी बताते हैं कि विदेश से आने वाले सिर्फ 15% छात्र ही FMGE की परीक्षा पास कर पाते हैं, यानी 75% छात्र फेल हो जाते हैं। अब आइए जानते हैं कि इतने सारे FMGE उम्मीदवार क्यों असफल हो जाते हैं। FMGE में असफल उम्मीदवारों की इतनी बड़ी संख्या के कई कारण हैं। देशों के बीच चिकित्सा मानकों में अंतर, चिकित्सा प्रक्रियाओं और दवाओं में अंतर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अध्ययन की भाषा और कई और अधिक कारण। भारतीय मेडिकल स्कूलों और विदेशी मेडिकल स्कूलों में अपनाए गए पाठ्यक्रम इस अंतर का प्रमुख कारण है। यदि कोई उम्मीदवार 3 प्रयासों में FMGE की परीक्षा के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा, तो वह NBE द्वारा आयोजित FMGE परीक्षा में शामिल होने के लिए फिर से रजिस्टर नहीं कर सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की स्थिति अभी भी बनी हुई है। रूस ने यूक्रेन की सीमा के पास 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को तैनात कर रखा है। इससे इस क्षेत्र में युद्ध की आशंका तेज हो गई है। रूस ने लगातार इस बात से इनकार किया है कि वह यूक्रेन पर हमले की योजना बना रहा है, लेकिन अमेरिका और उसके NATO सहयोगियों का मानना है कि रूस युद्ध की ओर बढ़ रहा है और इसके लिए तैयारी कर रहा है। वहीं रूस की मुख्य मांगों में नाटो में यूक्रेन को शामिल नहीं करना और क्षेत्र से ऐसे हथियारों को हटाना शामिल है जिससे रूस को खतरा हो सकता है। आज की इस न्यूज में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।